पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। सरकार ने 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत 63 वर्ष से ऊपर के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन पर अतिरिक्त 10% की वृद्धि मिलेगी। यह फैसला लाखों पेंशनभोगियों के जीवन में खुशहाली लाएगा और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। इस नई योजना का उद्देश्य बुजुर्ग पेंशनभोगियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, उसके स्वास्थ्य और देखभाल पर खर्च भी बढ़ जाते हैं। इस अतिरिक्त पेंशन से बुजुर्गों को अपने खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे अपना जीवन बेहतर तरीके से जी सकेंगे। अतिरिक्त पेंशन योजना का विवरण। इस नई योजना के तहत 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों को उनकी मूल पेंशन पर अतिरिक्त 10% की वृद्धि मिलेगी। ये वृद्धि उनकी मौजूदा पेंशन के अलावा होगी। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति की मूल पेंशन 10,000 रुपये प्रति माह है, तो उसे अब 1,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, जिससे उसकी कुल पेंशन 11,000 रुपये हो जाएगी। योजना का संक्षिप्त विवरण जानकारी। योजना का नाम अतिरिक्त पेंशन योजना। लाभार्थी 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगी लाभ। मूल पेंशन पर 10% अतिरिक्त वृद्धि। लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2024। आवेदन प्रक्रिया स्वचालित, कोई आवेदन आवश्यक नहीं। दस्तावेज आधार कार्ड, पेंशन पासबुक। भुगतान विधि सीधे बैंक खाते में। पात्रता मानदंड। इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। आवेदक की आयु 63 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक को वर्तमान में पेंशन प्राप्त कर रहा होना चाहिए। आवेदक का आधार कार्ड और बैंक खाता पेंशन खाते से लिंक होना चाहिए। आवेदक को नियमित रूप से जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। लाभ और फायदे। इस योजना से पेंशनभोगियों को निम्नलिखित लाभ मिलेंगे। मूल पेंशन पर 10% अतिरिक्त राशि। बढ़ती उम्र के साथ बढ़ते खर्चों को पूरा करने में मदद। आर्थिक सुरक्षा में वृद्धि। जीवन की गुणवत्ता में सुधार। चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सहायता। आत्मनिर्भरता में वृद्धि। आवेदन प्रक्रिया। इस योजना के लिए कोई अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रक्रिया स्वचालित होगी और पात्र पेंशनभोगियों को अतिरिक्त राशि उनके मौजूदा पेंशन खाते में ही जमा कर दी जाएगी। हालांकि पेंशनभोगियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि उनका आधार कार्ड और बैंक खाता पेंशन खाते से लिंक है। आवश्यक दस्तावेज। यद्यपि इस योजना के लिए कोई अलग आवेदन नहीं करना है, फिर भी पेंशनभोगियों को निम्नलिखित दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए। आधार कार्ड, पेंशन पासबुक, बैंक पासबुक, जीवन प्रमाण पत्र। भुगतान प्रक्रिया। अतिरिक्त पेंशन का भुगतान पेंशनभोगियों के मौजूदा बैंक खाते में सीधे किया जाएगा। ये राशि उनकी नियमित पेंशन के साथ ही जमा होगी। पेंशनभोगियों को अलग से कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। योजना का प्रभाव। इस योजना का व्यापक प्रभाव होगा। पा रहा हूँ। सुशीला देवी 68 वर्ष। अब मैं अपने पोते पोतियों को कुछ उपहार दे पाती हूँ, जो पहले संभव नहीं था। मोहन लाल 70 वर्ष। इस अतिरिक्त राशि से मैंने अपने घर की मरम्मत करवाई है। अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। क्या ये योजना सभी पेंशनभोगियों के लिए है? उत्तर, नहीं, ये योजना केवल 63 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों के लिए है। प्रश्न, क्या इस योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा? उत्तर, नहीं, ये प्रक्रिया स्वचालित है और कोई अलग आवेदन आवश्यक नहीं है। प्रश्न, अतिरिक्त पेंशन कब से मिलनी शुरू होगी? उत्तर, ये योजना 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। प्रश्न, क्या यह अतिरिक्त राशि कर योग्य है? उत्तर, नहीं, यह अतिरिक्त राशि कर मुक्त है। प्रश्न, क्या विदेश में रहने वाले पेंशनभोगी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं? उत्तर, हाँ, विदेश में रहने वाले पात्र पेंशनभोगी भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। निष्कर्ष। अतिरिक्त पेंशन योजना बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए एक वरदान साबित होगी। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगी, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी। सरकार का ये कदम बुजुर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान का प्रतीक है। ये योजना समाज में वृद्धजनों की देखभाल और सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देगी। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना का लाभ सभी पात्र पेंशनभोगियों तक पहुंचे। इसके लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर काम करना होगा। पेंशनभोगियों को भी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और आवश्यक दस्तावेज अपडेट रखने चाहिए। अंत में, ये योजना एक सकारात्मक कदम है जो बुजुर्गों के जीवन में खुशहाली लाएगी और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करेगी। अस्वीकरण। ये लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हालांकि इस योजना की घोषणा की गई है, लेकिन इसके कार्यान्वयन और विस्तृत दिशानिर्देशों की आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइटों या अधिकृत स्रोतों से संपर्क करें। योजना के विवरण में बदलाव हो सकता है और यह सरकार की अंतिम अधिसूचना पर निर्भर करेगा।